प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 20 लाख करोड़ की आर्थिक मदद यानी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देने की बात की है, तब से ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि आखिर यह पैसा किसके पास जाएगा और इससे किसका मदद होने वाला है। तो इसका जवाब बीते बुधवार को निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसा सबसे सटीक जगह जा रहा है वो है देश की एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में। निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में वो 3 लाख करोड़ की लोन देने वाली है, जिसका मतलब यह है कि 4.5 छोटे मंझोले उद्योगों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यह पैसा कितना बड़ा है, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक उद्योग यानी एक उद्योग की जो यूनिट है उसे इस पैसे से 6,66,000 रुपए मिलने वाला है। तो आप जरा सोचिए कि यह कितना बड़ा रकम है और इससे क्या कोई कंपनी रिवाइव कर सकती है। दरअसल हम आपको बता दें कि यह जो लोन मिलने वाला है वो 31 अक्टूबर 2020 के बाद ही मिल सकता है, उसके पहले नहीं। इस देश में तकरीबन 12 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मौजूदा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर वालों को लोन देने की जो बात कही है वो कोलेटरल फ्री है, यानी बिना किसी गारंटी के उन लोगों को लोन दिया जाएगा। इस देश में बेरोजगारी की बात पिछले कई सालों से कहा जा रहा है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है, जीएसटी का आना हुआ है, तब से ही देश में बोला जा रहा है कि बेरोजगारी दर काफी बढ़ चुकी है। और अब कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से देश में लोगों की क्या हालत है, उसकी रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने निकाला है। दरअसल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक 80% शहरी वर्कर्स यानी 80% जो देश में शहरी वर्कर्स हैं यानी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी नौकरियां चली गई है। और लगभग 61% ऐसे लोग हैं जिनके पास अगले हफ्ते खाने के लिए खाना नहीं बचा है। और ये सब वो माइग्रेंट वर्कर हैं जो बड़े शहरों से पलायन करके छोटे शहरों की तरफ कूच कर चुके हैं। दरअसल यह सर्वे 12 राज्यों में फोन के द्वारा किया गया था और यह सर्वे 13 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच कराया गया है। बेरोजगारी की बात करें तो एक और डेटा CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने निकाला है, जिसके मुताबिक बीते अप्रैल महीने में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। CMI ने एक और डेटा निकाला है जो कि पॉजिटिव न्यूज देती है। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मई 10 के तक देश के गांव में यानी रूरल इंडिया में बेरोजगारी दर 24% पहुंच चुकी है, लेकिन पिछले हफ्ते से ये काफी बेहतर है। पिछले हफ्ते ये प्रतिशत 27% तक थी। और अर्बन की बात करें यानी शहरों में बेरोजगारी दर की बात करें तो वो 28% है, यानी शहरों में बेरोजगारी दर अभी भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से 20 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक स्टिमुलस देश की अर्थव्यवस्था में डालने की बात की है, तब से ऐसा लग रहा है मानो देश में अब बस यही एक खबर है। आपको बता दें कि एक और खबर सामने आई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार 13 मई को 74,281 केस कोरोना वायरस की पहुंच चुकी है और 2,415 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बीते बुधवार को महाराष्ट्र में 1,495 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 54 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की केस सबसे ज्यादा 25,922 पहुंच चुकी है और 5,547 लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां सरकार अर्थव्यवस्था के लिए काफी जोर लगा चुकी है, नए तरकीबें निकाल के सामने आ चुकी है, लेकिन देश के हेल्थ यानी स्वास्थ्य का क्या करें? वो तो अभी भी हर वक्त के साथ बदतर ही हुआ जा रहा है। क्योंकि पिछले एक सप्ताह की रिकॉर्ड निकाल कर अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ही हुआ है। एक तरफ जहां सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, देश की इकोनॉमी को फिर से चलाने के लिए अलग अलग पैतरे अपना रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अस्पताल में जा रहे हैं और जब वो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। जिन लोगों की इम्यून सिस्टम बेहतर होती है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं और जिनकी खराब होती है उन्हें न जाने कितने महीनों तक अभी हॉस्पिटल में ही रहना होगा, जिसका सारा बोझ उनके पूरे परिवार पर उतरने वाला है। एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, वहीं एक और बात सामने आती है कि देश में जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जो लाखों की तादाद में बड़े शहर से निकलकर छोटे शहरों तक जा रहे हैं,
उन्हें तकरीबन 1000 रुपए की जरूरत प्रति व्यक्ति अभी पड़ने वाली है, क्योंकि उनके घर में न खाना है, न राशन है, न किसी प्रकार की मुहैया राज्य सरकारें कर रही है, न ही केंद्र सरकारें उनको दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो फिलहाल वक्त की डिमांड है कि कम से कम कुछ तो पैसा दिया जाए उन माइग्रेंट वर्कर को जो पलायन करके बड़े शहरों से छोटे शहरों तक जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि जैम यानी जनधन अकाउंट से, आधार से और मोबाइल के जरिए हम देश के करोड़ों लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है कि देश में जितने भी लोग हैं उन सबको पैसा पहुंच रहा है, पैसा मिल रहा है? नहीं। ऐसे देश में करोड़ों लोग हैं जो आज भी सड़कों पर पड़े हैं। कल उनके पास खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता है। इस वक्त सबसे बड़ा डिमांड यह है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ राज्य की सरकारें एक ऐसी सिस्टम बनाए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो उन लोगों की पेट फिलहाल भर सके। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।